नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संजीव मावी में। आज एक और हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि रिजल्ट की डेट जो है संभावित, सभी लोग बता रहे हैं अपनी अपनी। आज मैं भी संभावित डेट लेकर आया हूं एक आपके पास। अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है, केवल संभावित डेटों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं आज हम किस किस चर्चा पे बात करेंगे कि रिजल्ट जारी कब होने की संभावना है। तो जून लास्ट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसका क्या कारण है? इसका केवल एक ही कारण है कि अभी हमारे यूपी पुलिस का 8, 9, 10 तारीख जून में पेपर होगा। भर्ती बोर्ड अभी वहाँ पर बिजी होगा। उसके बाद 14 या 15 तारीख में आपके यूपीएसआई के फिजिकल वगैरह चलेंगे, डीवीपीएसटी चलेंगे, उसके बाद फिजिकल भी होगा। तो हो सकता है जून लास्ट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अगर जून लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो जुलाई के स्टार्टिंग में वो आपसे क्या कराएंगे, डीवीपीएसटी कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और उसके तुरंत बाद जुलाई लास्ट में क्या होगा, रनिंग देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद अगस्त में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद सितंबर में क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे, और अक्टूबर में क्या होगा, ट्रेनिंग पर जाने की संभावना है कि अक्टूबर में ट्रेनिंग पे चले जाएंगे सभी होमगार्ड वाले। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी थी इसकी। टोटल पोस्ट थी, आपको पता है सभी को, 41,424। 41,424 75 जिले हैं। 75 जिले में किसी में 1000 है, किसी में 500 है, किसी में 114 है, किसी में 43 ही वैकेंसी है। तो कुल मिला के अगर हर जिले की बात करें तो टोटल पोस्ट है आपकी 41,424। 3 गुना बच्चे बुलाने की संभावना है। 3 गुना ही बुलाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल जो होता है। अगर मैं बात करूं 3 गुना अगर बुलाते हैं तो 1,24,272 बच्चे पास हो सकते हैं हर जिले से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो शेड्यूल है वो है ये मुख्य अपडेट। मुख्य अपडेट क्या है? मुख्य अपडेट यह है कि जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है। जून के लास्ट में रिजल्ट आने की संभावना क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका 8, 9, 10 जून में क्या है, यूपी पुलिस का पेपर है। यूपी पुलिस का पेपर है, ठीक है। और 14 और 15 जून को क्या है, यूपीएसआई डीवीपीएसटी। अभी सब लोग यहां पर बिजी होंगे, तो रिजल्ट तो कोई कह रहा है कि 31 में आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा, जून में आ जाएगा। मैं आपको क्लियर बात बताता हूं, अभी तो मुश्किल आएगा। जून के लास्ट में हो सकता है, बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। आप देखेंगे 20 तारीख और 30 तारीख के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डीवीपीएसटी। जब रिजल्ट आ जाएगा तो सबसे पहले आपका होगा जुलाई की शुरुआत में दस्तावेज पीएसटी संभावित होगा। मतलब जुलाई के लास्ट में स्टार्टिंग में क्या होगा, डीवीपीएसटी होगा। डीवीपीएसटी में क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, हाइट चेस्ट भी नप जाती है उसी दौरान। फिर आपको 1-2 दिन का गैप दे देते हैं। हो सकता है जो 1-2 दिन गैप देने के बाद फिजिकल के लिए भी तभी बुला लें। ठीक है, तो फिजिकल के लिए बुलाने के बाद आपसे क्या होगा कि आपसे रनिंग के लिए बोला जाएगा। तो मैं अभी से, इसलिए मैंने आपको बताया इससे पिछली वाली वीडियो में, अगर आपके 45, 50, 55, 60, 65 वाले तो क्लियर हैं ही, लेकिन अगर आप लो स्कोर वाले एक कंफ्यूज हो रहे हैं कि रनिंग करे या ना करे, देखो भीषण गर्मी में है, आपका अगर नंबर आ गया, आपको पता है होमगार्ड में कंपटीशन इतना हाई नहीं है, कारण है उसका जीएस। ठीक है, अगर धांधला नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है तो आपको मैं बता देता हूं कि मेरिट जाएगी 50 और 60 के बीच में ही जाएगी मोस्टली जिलों की। 1-2 जिलों जिसमें 1-2 जिले जो हैं जिसमें कम वैकेंसी है, उसमें हो सकता है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कम होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो होमगार्ड को नहीं देखते, वो कहते हैं कि हमें नहीं देखना। मॉडरेट जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में, जिनको ज़रूरत है भाई जॉब वही देखेगा होमगार्ड की। इतनी बुरी नौकरी भी नहीं है होमगार्ड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रनिंग टेस्ट होगा। रनिंग टेस्ट डीवीपीएसटी के हो सकता है 3 से 4 दिन के बाद ही आपको बुलाए। जुलाई के अंतिम में ना होके जुलाई के स्टार्टिंग में जब डीवीपीएसटी हो जाए, हो सकता है 1-2 हफ्ते छोड़ने के बाद फिर आपको दोबारा कॉल लेटर आ जाए और रनिंग के लिए बुलाते रहें। ठीक है, रनिंग के बुलाने के बाद क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा हो सकता है जुलाई के लास्ट में, जब सारी संभावनाएं हो जाए, अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में
अगस्त मान के चलिए आप, अगस्त के पूरे महीने में कभी भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब डीवीपीएसटी जुलाई में हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट आपका अगस्त में देखने को मिल जाएगा। जब अगस्त में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल जो होगा वो आपके सितंबर में मेडिकल हो सकता है कि मेडिकल कंप्लीट होने के बाद सेंटर इतने खाली भी नहीं हो, मतलब खाली हो जाएंगे, अब तो खाली ही पड़े हैं। यूपीएसआई वाले भी ज़्यादा नहीं है, तो इतने जब उन्होंने 60,000 की ट्रेनिंग करा दी है तो इसका मतलब 4,000 5,000 तो ये हो जाएंगे, 41 ये हो जाएंगे, तो लगभग ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, बहुत नॉर्मल होती है, वो भी आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद अक्टूबर में आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग पे भेजने के बाद फिर आपको अपना जिला मिल जाएगा, अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, उसमें फिर आप अपनी नौकरी कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था यूपी पुलिस से बेस्ट नौकरी है ये। बेस्ट नौकरी क्यों है? बेस्ट नौकरी इसलिए है, यूपी पुलिस वाला अगर 33-34 हज़ार रुपये ले रहा है, 33-34 हज़ार खर्चा कराने के बाद भी उसके पास मोस्टली कितने बचते हैं, 10,000 तो वो खर्चा कर ही देता है। 10,000 खर्चा करने के बाद उसके पास 23 से 24 हज़ार रुपये बचते हैं। अगर होमगार्ड 28-29 हज़ार रुपये ले रहा है, 28-29 हज़ार रुपये लेने के बाद वो मोस्टली 2-3 हज़ार रुपये अपने यहाँ से मेरठ जाने के लिए, या जो भी जिला है या जिस जिले से है वहाँ तक जाने के लिए बस में 10 रुपये 20 रुपये भी लगते होंगे, तो अगर महीने की बात करें तो 600-700 रुपये लग जाएंगे। यानी अगर 28 हज़ार रुपये मिलते हैं उसमें 1,000 रुपये भी अगर हम हटा दें, 27 हज़ार रुपये तब भी बचा रहा है। यूपी पुलिस वाला 23 हज़ार बचा रहा है, ये 27 हज़ार रुपये बचा रहा है। तो इसमें आप ये भी देखो, घर के घर है, माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं, अपना घर का काम भी कर सकते हैं, और अगर किसी अदर उसमें आपका इंटरेस्ट है, यानी किसी दूसरी जॉब में, उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं और बेहतर। तो मैं तो यही कहूँगा कि इतनी बुरी नौकरी नहीं है। अगर आपका नंबर आता है तो फिजिकल और रनिंग वगैरह जरूर कीजिएगा, और आज से ही रनिंग के लिए लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके पास पूरा जून बचा है, और जून में अगर रिजल्ट आ गया लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जुलाई आपके पास बचेगा, और जुलाई में फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अभी से ही धीरे धीरे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 28 मिनट में आपको 4800 मीटर, ठीक है, जैसे यूपीएसआई का फिजिकल है सेम ऐसे ही होमगार्ड का है, और 16 मिनट में 2400, लड़कियों के लिए 2400 है 16 मिनट में, वो भी बिल्कुल एसआई की तरह ही है। तो नॉर्मल मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप रनिंग के लिए लग जाइए जिसको लगता है, और मोस्टली 50 और 60 और 55 वाले, ठीक है, अगर इनके इतने मार्क्स है 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस, तो वो भी अपना रनिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, और धीरे धीरे अपने भाग। 1 घंटे में क्या जाता है ये बताइए? 1 घंटे में अगर आप रनिंग भी कर लेंगे 1 घंटे में, तो क्या हो जाएगा, सुबह के टाइम अपना घूम ही आएंगे, घूमने के साथ साथ आपका जो हेल्थ है वो भी सही रहेगा, आपका जो वेट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। गर्मी है, यही एक ऐसा मौसम है जिसमें आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर वेट लॉस हो गया तो फिर आप कितनी हार्ड रेस हो, और जब आप धीरे धीरे आप कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 महीने रेस कर लेंगे तो आपको फिर कुछ भी रेस नहीं लगेगी, सब आपके लिए जितने भी फिजिकल आएंगे, आने वाले फिजिकल जो होंगे वो आसान लगेंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल के लिए भी आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा कि मोस्टली आप के अगर 50-60 नंबर हैं, 50 और 60 के बीच में है, या 50 से नीचे भी हैं लड़कियों के लिए, तो अगर मैं बताऊं 45 और 50 के बीच में अगर लड़कियों के नंबर है तो वो भी अपना धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में मुझे कमेंट करके ये बताइए आप किस जिले से हैं और आपके कितने मार्क्स बनने हैं, ठीक है, ये जरूरी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।